तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर की, कि मतलब ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और ये किस धातु से बनाया जाता है और इसमें जो है कितनी इलेक्ट्रोड होते हैं या ये किस प्रकार की युक्ति है, इन सभी पर हम लोग बात करेंगे। तो बच्चा, जैसा कि नाम है ट्रांजिस्टर, तो देखिए ट्रांजिस्टर का जो नाम होता है वो बच्चा होता है प्रतिरोधों का स्थानांतरण। हमने क्या कहा, इसे हम लोग क्या कहेंगे कि प्रतिरोधों का स्थानांतरण, यानी कि प्रतिरोध का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण, यानी कि चलना, हम ये बोलेंगे। तो खैर हम इसको तो बाद में बात करेंगे, लास्ट में हम इसको व्याख्या इसकी कर देंगे, क्योंकि हमें पहले कुछ और बताना पड़ेगा, फिर बच्चा हम ये प्रतिरोधों का स्थानांतरण साथ में ही बता देंगे। तो देखिए बच्चा, सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कि इसकी कब खोज हुई और किसने की, तो सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो वो समय था 1948। क्या बच्चा था समय? 1948 का समय था, जब हमारे महान वैज्ञानिक आर्डीन थे, बेरिन थे, शॉकले थे। इन लोगों ने बच्चा क्या किया, इन लोगों ने एक बहुत सूक्ष्म या हम कहेंगे छोटी सी युक्ति की खोज की, जिसका नाम बच्चा क्या पड़ा, ट्रांजिस्टर पड़ा। क्या बच्चा पड़ा? ट्रांजिस्टर पड़ा। और इसके लिए इन्हें 1956 में जो है अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। किससे बच्चा? हमने कहा इसके लिए इन्हें जो है पुरस्कार मिला था, वो भी कौन सा? नोबेल पुरस्कार मिला था 1956 में। अब बच्चा, ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये जो है बेसिकली एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालकों से मिलकर के बने होते हैं। किससे बच्चा? एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक। तो अगर आपने हमारा एन टाइप और पी टाइप लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देखिएगा, तो ये और बेहतर समझ आएगा। तो बच्चा, एन टाइप और पी टाइप जो अर्धचालक था हमारा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप पी टाइप में हम लोग कौन सा अक्सर कर जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज करते थे। तो यहां पर बच्चा जो ट्रांजिस्टर हैं, वो अधिकांश ट्रांजिस्टर जो हैं वो इस समय विशेष गुण के कारण तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। वैसे तो हम ट्रांजिस्टर को जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों प्रकार से बना सकते हैं। तो हम बच्चा क्या कहेंगे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन से ट्रांजिस्टरों को बनाया जाता है, लेकिन सिलिकॉन जो है आजकल एक विशेष गुण रखता है, या यूं कहो कि विशेष गुण के कारण अधिकतर जो है ट्रांजिस्टर वो बच्चा सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। डियर, किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? तो बच्चा, अभी हमने बताया था कि ये एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालकों को मिला करके बनाया जाता है। और एक बात और, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ये 3 इलेक्ट्रोडों के द्वारा निर्मित होता है, या कहो इसमें बच्चा 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। और अगर हम चाहें तो इसे, अगर हम चाहें तो 4 इलेक्ट्रोडों के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। इसको बच्चा 4 इलेक्ट्रोडों के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। बस हमें क्या करना पड़ेगा, एक को कॉमन लेना पड़ेगा, तो 4 इलेक्ट्रोडों के रूप में डिवाइस ये तैयार हो जाएगी। तो हमारा बच्चा जो ट्रांजिस्टर है ये बेसिकली कितने? 3 इलेक्ट्रोडों की डिवाइस है। कितने? 3 इलेक्ट्रोडों की डिवाइस है। तो अभी हमने बताया था कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों से इसको बनाया जाता है। और एक बात और बच्चा, हम आपको इसी लेक्चर में बताए दे रहे हैं कि ये जो अग्रदिश अभिनत और पश्च अभिनत होता है, यानी कि फॉरवर्ड बायस, रिवर्स या को अग्रदिशिक पश्च दिशिक, ये बच्चा क्या होता है? तो देखिए, हम कहेंगे कि जब हम अपनी डिवाइस का पॉजिटिव से जोड़ते हैं, समझने के लिए पॉजिटिव का मतलब, तो बच्चा यहां से ध्यान रखना कि जो
पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी फॉर पॉजिटिव ले लेना और एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव ले लेना। तो बैटरी का जब पॉजिटिव हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो है अग्र अभिनत बनता है, या नेगेटिव नेगेटिव से करते हैं कनेक्ट तो अग्र अभिनत बनता है। और जबकि पॉजिटिव नेगेटिव या कहो नेगेटिव पॉजिटिव हो तो बच्चा क्या रहता है, पश्च अभिनत रहता है। क्या डियर रहता है, पश्च अभिनत रहता है। तो अभी हमने कहा था कि ये जो ट्रांजिस्टर है बच्चा, हमने क्या कहा था कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये क्या है, प्रतिरोधों का स्थानांतरण होता है इसमें। बच्चा क्या, प्रतिरोधों का स्थानांतरण। तो कैसे होता है, तो जब हमारा ट्रांजिस्टर बच्चा अग्र दिशिक में रहता है, या कहो जब ये डिवाइस या कहो जब ट्रांजिस्टर अग्र अभिनत में क्या होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है या कहो अल्प होता है। जबकि ये पश्च दिशिक में जब होता है, अब पश्च दिशिक में जब इसे हम ऐड करते हैं तो पश्च दिशिक में निर्गत रहता है, अग्र दिशिक में जब बच्चा कनेक्ट था तो वो वहां से क्या रहता है, इनपुट में रहता है। ये तो इनपुट में जब अग्र दिशिक रखते हैं तो इसका प्रतिरोध बच्चा क्या होता है, बहुत कम रहता है। और जबकि रिवर्स बायस यानी कि पश्च दिशिक जब जोड़ते हैं निर्गत में तो ये वहां पर क्या होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, अत्यधिक होता है, या यूं कहो कि प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि धारा जो है वो निम्न मान में ही क्या होती है, प्रवाहित होती है। या यूं कहो कि हम देख रहे हैं बच्चा, इसका जो प्रतिरोध है वो आपने देखा अग्र दिशिक में कम है और उधर क्या है, पश्च दिशिक जब हम जोड़ते हैं तो अधिक हो जाता है। यानी कि धारा का जो प्रवाह हुआ यहाँ पर, या कहो प्रतिरोध का जो स्थानांतरण हुआ वो बच्चा कहाँ हुआ, निम्न से उच्च की ओर हुआ, यानी कि निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध में स्थानांतरण हुआ। ठीक है, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये कैसे, ये प्रतिरोध स्थानांतरण की डिवाइस है। बच्चा कैसी है, प्रतिरोध स्थानांतरण की डिवाइस है। तो आइए अब इसे देखते हैं। और ये बच्चा बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर रहता है और दूसरा रहता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। बच्चा हमने क्या कहा कि एक तो रहता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा रहता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो देखिए अगर हम एनपीएन, तो यार साफ साफ बता रहा है एनपीएन मतलब अगर दो एन टाइप के अर्धचालक क्रिस्टल या कहो अर्धचालक गुटके ले लो, क्या बच्चा ले लो, अर्धचालक गुटकों के बीच में एक बहुत पतला या कहो महीन प्रकार का पी टाइप अर्धचालक, दो एन टाइप के बीच में एक बहुत महीन अगर पी टाइप दबा दें तो बनेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इनमें बच्चा होता क्या है कि जो बीच वाला तुमने सिंगल गुटका दबाया है, ये अन्य दो गुटकों जो तुमने जैसे कि एनपीएन बनाओगे तो दो एन टाइप के गुटके के बीच में पी टाइप दबाओगे, और ऐसे पीएनपी बनाओगे तो दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप। ऐसे सोचो जैसे ये दो मार्कर हैं, हमने कहा ये भी एन ये भी एन, इनके बीच में अगर हम कोई पतला एक क्या दबा दें बच्चा, पी दबा दें तो ये एनपीएन बनेगा। तो ये जो पतला वाला हमने बीच में दबाया है इसे हम लोग बच्चा बेस कहते हैं, और इसकी जो मोटाई होती है वो अप्रॉक्स 10⁻⁻6 मीटर, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बताया था कि ये क्या होते हैं, बड़े ही सूक्ष्म आकार के होते हैं। डियर कैसे होते हैं, सूक्ष्म आकार के होते हैं, क्योंकि जब इनकी खोज हुई थी तो हम कहेंगे वर्ल्ड में जो है क्रांति, यानी कि एक बहुत खुशी का अनुभव लोग कर रहे थे, क्योंकि क्या हुए थे, इनकी मदद से सब सारे के सारे काम क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक जगत के बड़े ही आसान हो गए। तो बच्चा क्या, ये बड़ी सूक्ष्म डिवाइस होती है। तो हम कहेंगे कि जब दो पी टाइप के अर्धचालकों के बीच एक महीन गुटका एन टाइप दबा दिया जाता है तो क्या बनता है बच्चा, पीएनपी, और दो एन टाइप अर्धचालक गुटकों के बीच महीन पी टाइप का अर्धचालक दबा दिया जाता है तो बच्चा हमारा क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है एनपीएन। तो इस प्रकार हमारे बने एनपीएन और पीएनपी। हमने क्या कहा कि दो एन के बीच पी दबाओ तो बच्चा क्या बना, एनपीएन, और दो पी के बीच एन दबाओ तो क्या डियर बना, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये बच्चा हमारे एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर रहे। अब ध्यान रखना, जैसे एनपीएन ले लो, क्या ले लो, एनपीएन, तो इसका मतलब है, अब देखो अपने को ऐसा बच्चा खड़ा करो, अपने को ऐसा क्या करो, खड़ा करो, और खड़ा करने के बाद में आप देखिए
आप अपने को बच्चा देखिए, तो देखने पर तुमको क्या प्राप्त होगा, जो ये आपका ये हिस्सा है, ये वाला, ये आप सदैव अपना आधार मान लेना। क्या बच्चा मान लेना, हमने कहा ये आप आधार मान लेना। और जो आपका बायां हाथ है, ये बायां, इसको हिलाओ, तो ये क्या बच्चा, एमीटर का काम करेगा। आप ऐसे ध्यान रखना, अगर भूल जाना। और ये आपका जो है दायां हाथ, हमने क्या कहा बच्चा, आप अपने शरीर का ये जो बीच का हिस्सा है इसे क्या मान लेना, ये आपका देखिए बेस है। भाई ये दोनों हाथ इसी पर तो टिके हैं, तो बेस। अब बेस के बच्चा ध्यान रखना, जो बाईं साइड है ये एमीटर रहेगा, ये बच्चा क्या रहेगा, एमीटर। और उसके बाद में ये जो दायां साइड है ये सदैव आपका क्या रहेगा, कलेक्टर का काम करेगा। डियर किसका काम करेगा, कलेक्टर का काम करेगा। तो ये इतना आप ध्यान रखना। क्या डियर ध्यान रखना कि ये आपका बेस और ये आपका कौन सा है, ये आपका बच्चा बायां हाथ है। और बायां हाथ किसका, एमीटर का काम करेगा, और दायां हाथ ये किसका काम करेगा, कलेक्टर का काम करेगा। तो ये ध्यान रखना। तो बच्चा हमने क्या कहा कि 3 टर्मिनल वाली डिवाइस है। तो इसमें ये क्या होते हैं, एक तो आपका जो बीच में आप सिंगल वाला महीन टुकड़ा लगाते हैं, चाहे वो पी हो या एन हो, वो सदैव क्या, बेस का काम करता है। और बेस के कहाँ बच्चा, हमने कहा लेफ्ट साइड में। बच्चा कौन सा, लेफ्ट साइड में जो है वो कौन काम करता है, वो आपका काम करता है सदैव एमीटर। और राइट साइड में जबकि बच्चा कौन काम करता है, सदैव काम करता है कलेक्टर। कौन डियर काम करता है, कलेक्टर। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए ये 3 टर्मिनल वाली डिवाइस तो है ही। अब यहां पर इसका हम अभी आपको डायग्राम भी बच्चा जोड़ करके दिखाएंगे। तो हमने क्या कहा कि ये 3 टर्मिनल वाली डिवाइस है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं बच्चा। देखिए हमने जो अब तक समझा है और फिर और आगे इसी में चर्चा करते रहेंगे। हमने कहा ट्रांजिस्टर, हेडिंग डाली। तो ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर, अब बच्चा हमने क्या कहा था कि वो समय लगभग था 1948 का, जब अमेरिकन के साइंटिस्ट कौन आ गए तुम्हारे, बार्डिन, शोकले, बेरिन, और कुछ लोग ब्रेटन का नाम देते हैं बच्चा, किसका, ब्रेटन का नाम देते हैं, ने किया था। और ये कहाँ के थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इसके लिए इन्हें हमने कहा बच्चा 1956 में क्या अवार्ड मिला, यानी कि नोबेल पुरस्कार से इन्हें क्या डियर किया गया, सम्मानित किया गया। अब बच्चा ये बेसिकली P और N प्रकार के अर्धचालकों से बनाई गई एक युक्ति होती है, या यूं कहो कि P और N प्रकार के अर्धचालकों की बनी हुई एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। इसे हम लोग बच्चा ट्रायोड वाल्व की जगह यूज करते हैं, या कहो इसे ट्रायोड वाल्व के स्थान पर यूज करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है बच्चा, इसे हम लोग किसमें, जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर, या कहो जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। तो बच्चा क्या है, यह P और N प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, जो ट्रायोड वाल्व के जगह पर या ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है, प्रयोग किया जाता, उपयोग किया जाता, जैसा आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। अब बच्चा इसका जो आविष्कार है किसने, सर्वप्रथम 1948 में अमेरिकन वैज्ञानिकों बार्डिन, शोकले और बेरिन ने किया था, जिसके लिए 1956 में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था। फिर डियर हमने कहा पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, मतलब ये 2 प्रकार के होते हैं। तो पीएनपी में हमने क्या कहा कि जब 2 पी टाइप अर्धचालक गुटकों के बीच एक बहुत पतला एन टाइप, और ये बच्चा जो पी टाइप के बीच में जो एन टाइप रखोगे ये बेस का काम करेगा, और इसकी जो हम कहेंगे कि मोटाई होती है वो बच्चा लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर होती है, यानी कि बहुत बहुत पतला होता है। तो एन टाइप अर्धचालक गुटका रख दिया जाता है, या कहो दबा दिया जाता है, तब जो युक्ति बनती है ये बच्चा पीएनपी ट्रांजिस्टर कही जाती है। जबकि अगर 2 एन टाइप अर्धचालकों के बीच या कहो गुटकों के बीच एक बहुत पतला पी टाइप अर्धचालक हम क्या करते हैं डियर, रख देते हैं या कहो दबा दिया जाता है, तब बनी इस प्रकार की युक्ति को हम डियर क्या कहते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या डियर कहते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। आइए इसका चित्र बनाते हैं। तो बच्चा सबसे पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का आपको चित्र दिखा रहे हैं। तो डियर आप देखिएगा, आप देखिए हमने क्या किया, यहां पर पीएनपी में
ये एक अपना पी टाइप ले लिया और बच्चा ये अपना एक पी टाइप ले लिया, और इसके बीच में एक पतला आप देख रहे हैं महीन, हमने एन टाइप का अर्धचालक क्या किया, देखो इन दोनों के बीच में दबा दिया या कहो रख दिया। अब रखने पर जो हमारी डिवाइस बच्चा तैयार हुई, ये कैसी है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्या डियर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। और इसको डियर हम क्या करेंगे, एक बैटरी के थ्रू इसे हम क्या डियर कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे डियर, एक बैटरी के थ्रू इसे हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो हमने इसको एक बैटरी के थ्रू क्या कर दिया है, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो अभी अभी हमने बताया था कि बच्चा जो लेफ्ट साइड होगा, मतलब बाएं हाथ वाला, बाएं वाला मतलब क्या होगा, एमीटर होगा। देखिए हम ऐसे खड़े हो गए तो ये हमारा कौन सा, बायां हाथ, यानी कि ये बच्चा क्या होगा, एमीटर। क्या होगा, एमीटर। हमारा जो धड़ है, क्योंकि दोनों हाथ हमारे इसी पर तो रुके हैं, तो यही तो हाथों का बेस है, तो बच्चा ये आपका क्या बच्चा बन जाएगा मेरा लाल, ये बेस होगा। और जबकि ये किसका काम करेगा, ये कलेक्टर का काम करेगा। किसका, कलेक्टर का काम करेगा। तो ये जो दाहिना वाला होगा, यानी कि राइट हैंड साइड वाला, ये बच्चा किसका काम करेगा, कलेक्टर का काम करेगा। तो ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो आप देख सकते हैं बच्चा, एक तो इसका ये टर्मिनल किसका, एमीटर का, और एक हो गया कलेक्टर का, और तीसरा बच्चा किसका, बेस का भी तो होगा। तो ये कितना, 3 टर्मिनल डिवाइस है बच्चा। कितनी, 3 टर्मिनल, या यूं कहो कि 3 इलेक्ट्रोड डिवाइस है। और अगर इसमें से हमें एक कॉमन कर दें तो ये 4 टर्मिनल के रूप में भी काम करेगा। ठीक है बच्चा, 4 टर्मिनल के, जैसे FET वगैरह में हम लोग, वहां भी हम लोग यूज करते हैं। ये BSc का टॉपिक है, फेट, यानी कि FET हमारे इंटर में बच्चा नहीं है, क्योंकि हम इसको इस लेवल से पढ़ा रहे हैं कि अगर इंटर BSc दोनों बच्चे देख लें तो दोनों का जो है मर्जिंग बन जाए। ठीक है बच्चा, तो यहां पर आप देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रोड, हमने कहा अगर कॉमन कर देंगे तो 4 इलेक्ट्रोडों के रूप में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। अब यहां पर बच्चा आप देखेंगे, ये इसका पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो अभी हमने बताया था, यहां पर हमने कहा था ध्यान रखना बच्चा, पी फॉर तुम ऐसे याद रखना कि पी जहां हो वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां से बच्चा देख सकते हो कि ये देखिए इसका पी से जुड़ा है, पी से जुड़ा है, यानी कि इस साइड से ये क्या हो रहा है, इंटर करेगा। तो बच्चा ये आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस है, यानी कि ये अग्र अभिनत है, या कहो बच्चा अग्रदिशिक है, आप जो बोलना चाहो। और इधर से देखो ये तो पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव है। तो बच्चा ये यहां से अगर ध्यान से देखो, ये क्या बनेगा, ये आपका बच्चा मेरा बनेगा पश्च अभिनत। क्या डियर बन जाएगा, पश्च अभिनत। तो अब यहां पर अग्र अभिनत होने के कारण हमने क्या कहा था बच्चा, इसका जो प्रतिरोध रहता है वो क्या रहता है, अल्प रहता है, कम रहता है। और यहां पर बच्चा क्या रहता है, ज्यादा, यानी कि कम से ज्यादा में क्या होता है, प्रतिरोधों का स्थानांतरण होता रहता है भाई, यहां से यहां। अब तो इसका मतलब बच्चा क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध स्थानांतरण। ट्रांजिस्टर को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का स्थानांतरण करना। खैर अब बच्चा, तो यहां पर आप देखिए, तो ये तो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर का था। और फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाओगे तो एनपीएन में यार कुछ नया थोड़ा ही बनेगा। अब क्या करना है, वही, अब क्या करना है डियर, इसमें जो है इधर से एन और इधर पी और एन, और यहाँ से भी आप एक बैटरी आप एक लगा दीजिए डियर। तो जब बैटरी आप लगाओगे तो यहाँ से आपको देखो क्या करना पड़ेगा, ये आपका, क्योंकि ये एमीटर हो गया आपको जैसा कि पता है, और इधर से बच्चा ये आपका बेस हो जाएगा, और इधर ये हो जाएगा कलेक्टर, क्योंकि आप जानते हैं दाएं कलेक्टर बाएं एमीटर, और बीच में क्या हमारा ये हमारा बेस है। तो अब अग्रदिशिक यानी कि अग्र अभिनत करने के लिए बच्चा इसको क्या करेंगे, अब ये नेगेटिव नेगेटिव से होगा तभी होगा अग्र अभिनत। तो बच्चा इधर से एमीटर से, तो अब आप देख रहे हैं ये इधर नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये क्या है, अग्र अभिनत। इधर से बच्चा आप देख रहे हैं ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, तो ये क्या है आपका पश्च अभिनत में कार्य करेगा। तो इधर से क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, और उधर से क्या आपको दिखेगा, रिवर्स दिखेगा। अब ये तो हमारे बच्चा थे पीएन पीएन पीएन। और दूसरी बात अभी हमने कहा था कि यहां पर जो बेस होता है ये आपका एमीटर और कलेक्टर के कंपेयर में बहुत बहुत पतला होता है, और लगभग कितना होता है लाल मेरा, हमने कहा 10⁻⁻6 मीटर का होता है। लगभग कितना डियर होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब इसके बाद में बच्चा इसके हम लोग प्रतीक देखेंगे। क्या देखेंगे डियर, इसके प्रतीक भी देख लेते हैं। इंटर में 1 नंबर में प्रतीक खूब पूछे जाते हैं, तो इनके प्रतीकों में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब आपको हम एक अगर जुगाड़ू बता दें, अभी जुगाड़ भी बता देंगे, दोनों प्रकार का बता देंगे। तो बच्चा देखिए इसका सिंबल जो है वो कुछ इस प्रकार से
दिखेगा आपको। इसका सिंबल आपको बच्चा कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। अब यहां से ये वही बात, अब ये ध्यान रखना बच्चा, ये तो आपका बेस होगा, ठीक है, बीच, क्योंकि ये बेस और बेस पर दोनों भुजाएं टिकी, तो देखो ये बेस और बेस पर दोनों भुजाएं टिकी, तो तुम जैसा कि जानते हो, क्या जानते हो कि बायां वाला क्या होगा, एमीटर होगा, और दाहिना वाला क्या रहेगा, कलेक्टर रहेगा। क्या रहेगा, कलेक्टर। अब ध्यान रखना, अगर हम पीएनपी का बना रहे हैं बेटा, किसका बना रहे हैं, हमने कहा पीएनपी, तो पीएनपी, अब यहां से ध्यान रखना, डीवीडी और सीडी पहले हर घर में होती थी, तो डीवीडी में हम एक तावा डाल करके प्ले करते थे कैसेट को, तो बच्चा क्या करते थे, डालते थे, यानी कि प्ले करते थे। तो यहां पर ध्यान रखना, आप जो है एरो क्या करना, अंदर की तरफ दिखाना, यानी करंट इन दिखाना, करंट को क्या दिखाना, इन दिखाना, यानी कि अंदर, अंदर घुसा, भाई तावा ऐसे घुसेड़ते थे तो करंट को इन करो, अंदर की ओर, एरो को बच्चा किस में कर दो, अंदर की ओर। तो ये हो गया पीएनपी का। और फिर एनपीएन में, एनपीएन में क्या हो गया, एनपीएन मतलब अब तावा निकाल लो, बच्चा क्या करो, निकालो, यानी कि नहीं, एन मतलब नहीं, तो अब क्या करो, करंट की डायरेक्शन को, इसको क्या करो, इस डायरेक्शन को बच्चा उलट दो, तो ये देखिए कुछ नया थोड़ी बनेगा, ये भी बिल्कुल वैसे ही, आपको फिगर बिल्कुल वैसे ही रखना है, बस यहां से करंट की डायरेक्शन आपको क्या करना बच्चा, बदल देना है। अब इसमें क्या करो, तावा निकाल लो, तो बाहर को हो गया, बाकी सब वही, क्या, बायां वाला हाथ, ये तो बेस हो गया, हमारा धड़ है, बेस का काम करेगा, इधर से मीटर और इधर से बच्चा क्या हो जाएगा, कलेक्टर। ये एक नंबर में खूब पूछा जाता है, इसीलिए हमने आपको ट्रिक के थ्रू बता दिया। और बच्चे ज़्यादातर गलत क्या करते हैं, वो यही नहीं समझ पाते हैं, ये डायरेक्शन किधर दे, अंदर को दे बाहर को। तो याद रखना, प्ले, प्ले, जब प्ले करा यानी कि अंदर तवा घुसा, तो बच्चा अंदर को एरो। अब इधर से क्या, अब बाहर निकालो, मतलब नहीं, एन मतलब नहीं, यानी कि बाहर निकालो, तो बाहर एरो की डायरेक्शन डियर क्या करना, यहाँ से चेंज कर देना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। तो बच्चा ये हमारा था ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के प्रकार और ट्रांजिस्टर किस के बनाए जाते हैं। तो हमने क्या कहा था कि जर्मेनियम और सिलिकॉन के, लेकिन विशेष गुण के कारण आजकल सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। और फिर बच्चा उसके सिंबल क्या हैं, हमने दोनों दिखा दिए, और ये पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के चित्र थे। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।